अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक रिज़ल्ट ऐप मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे कि किस तरह एक स्कूल में आप अगर रिज़ल्ट को आप ऐप शीट के थ्रू ऑटोमेट करना है तो वो आप किस तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं जो डेस्कटॉप के ऊपर भी और एंड्रॉयड एबल दोनों जगह पे आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसका मेन ऐप शीट एडिटर है। ये सामने आप देख सकते हैं 3 टेबल मैंने बनाया था, फाइनल रिज़ल्ट, स्टूडेंट्स और यहाँ पे सब्जेक्ट मार्क्स। मैं आपको ऐप शीट के फुल प्रीव्यू के ऊपर लेकर जाता हूँ, फिर वहाँ पे हम इन तमाम टेबल को तफसील से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से आप फुल स्क्रीन पे चले जाएँ। ये सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, जहाँ पे सिंपल स्टूडेंट के आपने इन्फॉर्मेशन पुट करना है। यहाँ साइड से मैं इनको अगर विजिबल करता हूँ ताकि आपको नाम नज़र आए। ये 3 टेबल है, मैंने पहले यहाँ पे एडिटर में आपको दिखाया। यहाँ पे ये 3 टेबल है, सेम इन्हीं का मैंने डिफरेंट व्यू बना रखा है। यहाँ पे सबसे पहले ये स्टूडेंट टेबल है। यहाँ पे आपने जस्ट बस स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन आपने पुट कर लेना है, जिस क्लास के भी हो। ग्रुप मैंने क्लास ग्रुप वाइज किया हुआ है यहाँ पे। और ये नीचे इनका नंबर है, रोल नंबर का या एडमिशन नंबर का, और साथ नाम है। और इसको जो व्यू मैंने दे रखा है वो कार्ड व्यू है। कार्ड व्यू के अंदर एक सेक्शन मिलता है, अगर आपने ऐप शीट यूज़ किया है तो वो फ़ोटो वाला जो ऑप्शन था वो मैंने रखा है। ठीक है, उसमें ये 2 चीज़ें ही विजिबल होता है। ये पूरा क्लास वाइज डिफरेंट स्टूडेंट की एंट्री आपको सामने नज़र आ रहा है। अगर कोई न्यू एंट्री अगर आपने स्टूडेंट की करनी हो तो यहाँ पे जस्ट आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ये इसका फॉर्म है, यहाँ से आप नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं उसका इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद। ठीक हो गया जी, ये सिंपल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास सब्जेक्ट मार्क्स का। मैंने एक पूरा का टेबल जनरेट कर रखा है। ये बेसिकली असल में ये रिज़ल्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, सालाना या एनुअल या टर्म वाइज जो भी आपका रिज़ल्ट है स्कूल के अंदर, उसको जहन में रखते हुए हमने ये डिज़ाइन किया। ये शीट आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है, यानी हर एक स्टूडेंट का 5-6 जितने भी सब्जेक्ट है उसकी एंट्री यहाँ पे हमने पुट कर रखा है। साइड पे आप ये देख सकते हैं एक बार बना हुआ है, यहाँ पे फ़िलहाल ऑल सेलेक्ट हुआ है ताकि तमाम यहाँ पे जितने भी एंट्रीज आपको सब्जेक्ट मार्क्स के अंदर जो डेटा है वो आपको विजिबल हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है सारा कुछ। ठीक है जी, यहाँ से आगे भी कुछ 2 कॉलम है, इसमें प्रोफाइल पिक्चर और लास्ट में मैंने फादर नाम रखा है। अगर ज़रूरत पड़े तो बंदा कोई टेली कर सकता है। अदरवाइज़ ये जो आपका रोल नंबर है, ये एडमिशन नंबर, इसी की बेस के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट कौन सा है। बाकी है कि आप क्लास वाइज अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से साइड से आप क्लास चेक कर सकते हैं, देख लें 1 बाई 1 क्लास है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्लास के आपके पास डेटा आएंगे सामने जिसका आप देखना चाहते हैं। और यहाँ पे साइड पे क्लास का नेम है। ये जो कलर आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, ये फार्मेटिंग रूल के थ्रू अप्लाई किया। फार्मेटिंग रूल किस तरह अप्लाई करते हैं, अगर आप में से किसी ने देखा है तो चैनल के ऊपर फार्मेटिंग रूल का पूरा वीडियो पड़ा हुआ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये सामने इस तरह से आपके पास क्लास वाइज है। अच्छा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट वाइज है पूरा, मैं आपको बता दूँ। कॉलम है यहाँ पे, पहले सब्जेक्ट है, इसको मैंने ग्रुप वाइज कर रखा है एडमिशन नंबर के ऊपर। ठीक है, साथ उसका नाम आ रहा है। यहाँ पे क्लास है और टर्म वाइज यहाँ पे पूरा डिटेल हमारे पास 3 टर्म है, फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड। उसके आगे ये टोटल कॉलम है यहाँ पे। ठीक है जी, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो आपने यहाँ से एब्सेंट यस कर लेना है। आगे जाके पास फेल, ये सब्जेक्ट बेस के ऊपर पास फेल है, ओवरऑल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट आपका नेक्स्ट कॉलम में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जस्ट सब्जेक्ट वाइज है कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लिया है, उस दिन क्या वो एब्सेंट था कि या नहीं। अच्छा, यहाँ कोई एब्सेंट था तो उसको किस तरह पुट करना है, तो सिंपली उसका एक तरीका है, आपने जिस टर्म में वो एब्सेंट था उस टर्म का आपने खाली छोड़ लेना है, ब्लैंक रखना है। आगे जाके आपने एब्सेंट को यस कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे नई एंट्री आपने किस तरह पुट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ साइड से आपने ऐड प्लस पर क्लिक करना है, कोई भी नया सब्जेक्ट आपने ऐड करना हो किसी भी स्टूडेंट का तो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। एक हम अभी स्टूडेंट का करके देखते हैं। लास्ट में अभी एक स्टूडेंट था, मेरा ख्याल है ये क्लास प्रेप का ही हम कर लेंगे दोबारा इन्हीं का, क्योंकि इनका एक ही सब्जेक्ट का हुआ है क्या कहते हैं एंट्री। तो एक और सब्जेक्ट का हम इनकी एंट्री करके देखते हैं। ये शुमाइला है, 627 इनका एडमिशन नंबर है। यहाँ से क्लिक कर लें आप। क्लास ये प्रेप है, क्लास आपने सबसे पहले प्रेप ही चॉइस करना है। जो ही आप क्लास प्रेप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे स्टूडेंट वही लिस्ट आएंगे जो सिर्फ उसी क्लास से रिलेटेड है। यहाँ पे एक ही क्लास हमारे पास स्टूडेंट है तो लिहाजा वही आ रहा है। जो ही आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, इनका फादर नेम और ऑटोमेटिक है। क्या फार्मूला हमने इसके लिए इस्तेमाल किया मैं आपको नेक्स्ट अभी बताता हूँ। सब्जेक्ट आपने यहाँ से चॉइस कर लेना है, कोई सा भी जो उनका सब्जेक्ट है। मैं इंग्लिश में चॉइस कर रहा हूँ। जो भी उनका मार्क्स बनता है आपने वो पुट करना है टर्म वाइज यहाँ पे। ठीक है, ये 1/3 टर्म है, जितना आपका टोटल मार्क्स है उसमें से कितना उन्होंने ऑब्टेन किया वो आपने यहाँ पे पुट करना है जस्ट। ठीक हो गया जी, मैं यहाँ पे इस तरह से इनको पुट कर रहा हूँ। मार्क्स हो गया। ठीक है, ये देखिए आप लास्ट वाले कॉलम में टोटल खुद बहुत ये कर रहे हैं। अगर अभी देखें इनका, इन्होंने ये चूँकि इन्होंने तीनों टर्म दे दिया और उसमें इनके मार्क्स आपने पुट किया तो जाहिर है ऑब्वियसली बात है एब्सेंट इनका नो आएगा, क्योंकि इन्होंने तीनों टर्म में ये प्रेजेंट था। ठीक है, जस्ट बस ये चीज़ें फिल कर लेने आपने। यहाँ से आपने सेव करना है। ये देखें इनका यहाँ पे सीधा सीधा एंट्री आ गई। यहाँ से एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें आप चाहे तो, डेटा सोर्स में या बैकएंड पे जो डेटा आपका है डेटाबेस वहाँ पे भी यहाँ ये ऐड हो। ठीक हो गया जी, इस तरह से आप पुट कर सकते हैं सब्जेक्ट मार्क्स।
बाकी ये है कि बाकी को भी सेम ही है, हर क्लास का ही आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, सब जगह जितना आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये देखें, हाँ जी, एक चीज़ आपको समझा दूँ यहाँ पे, ये मैं पहले आल के ऊपर ले जाता हूँ। देखें, आप देख रहा होगा यहाँ पे जो स्टूडेंट फेल है उसके लिए मैंने ये एक तो ये रेड कलर होगा, फिर अंडरलाइन होगा, और तीसरा इसके ऊपर एक आइकन हमने अप्लाई कर रखा है, ये क्रॉस वाला। ये सारा कुछ हमने फॉर्मेटिंग रूल के ज़रिए अप्लाई कर रखा है। देखें आप, ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फेल है। मज़ीद डिटेल देखना, यहाँ पे क्लिक कर लें तो आपको ये पूरा स्टूडेंट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इनकी प्रोफाइल तस्वीर और टोटल मार्क्स और ये सारा डिटेल आपके पास इस तरह आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कॉलम के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम हमारा है फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे आपने फाइनल रिजल्ट पुट करना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, फाइनल रिजल्ट आपने यहाँ से एंट्री करना है 8 के ऊपर, लेकिन ये तभी आपने एंट्री करना है जब पहले उनका सब्जेक्ट मार्क्स जिनका यहाँ पे पुट हुआ हो। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे फाइनल रिजल्ट शो नहीं होगा। खैर एंट्री हो जाएंगे आपका, लेकिन उनका रिजल्ट पूरा नहीं आएगा, अनसक्सेसफुल आएगा। पहले आपने सब्जेक्ट मार्क्स में यहाँ पे पुट करना है उनका डिटेल, जिस जिस सब्जेक्ट में, चाहे 1 2 3 4 जितने भी सब्जेक्ट में उन्होंने अपियर हुआ है, जो भी उसका मार्क्स बनता है वो आपने अभी पुट करना है। मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से सारा कुछ हमने पुट करना है। फिर फाइनल रिजल्ट में जाके आपने जस्ट 2 ही 3 चीज़ें आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उनमें से पहला ये है कि आपने क्लास यहाँ से सेलेक्ट करना है, जिस भी क्लास का आपने पुट करना हो उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ से प्रेप क्लास का चॉइस कर रहा हूँ। नीचे वही आ रहे हैं, देखें आप, शुमैला, जस्ट वही स्टूडेंट आएंगे, उनका पूरा डिटेल ऑटोमेटिकली ये यहाँ से पिक कर लेगा। ये देखें आप। अच्छा, एंड पे हमने रिमार्क्स में हमने ये दे रखा है इनको एंट्री मैंडेटरी जो है ना वो एंट्री करने के लिए। अच्छा, जो मैंडेटरी सब्जेक्ट से आपके ये जो एरर है ये तब दिखाएंगे जब आपके पूरे सब्जेक्ट्स की एंट्री नहीं हुआ हो, और मिनिमम सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे 6 रखा हुआ है, क्योंकि जो जिनके लिए हमने बनाया था उनका ये था कि हर क्लास में 6 सब्जेक्ट उनका था। तो जब तक 6 सब्जेक्ट के आप पूरा मार्क्स आप इस स्टूडेंट के पुट नहीं कर लेंगे तब तक यही एरर शो होगा। उसके बाद ही जाके इनका पूरा बाकी टोटल चीज़ें यहाँ पे आपको शो होगी, तब तक ये आएंगे। और जिस दिन पूरा 6 आप यहाँ पे पुट कर लेंगे सब्जेक्ट 6 की 6, तब या सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल जो भी इनका बनता है पूरा रिजल्ट भी ऑफ 10 मार्क्स परसेंटेज के साथ यहाँ पे शो कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ये जितने भी हुआ है इनका आप अगर देखना है कि कितने कितने सब्जेक्ट है वो आपको सब्जेक्ट मार्क्स में दिखाएंगे। अभी ये देखें, ये 697 है, नवाज़ है, इसको आप सब्जेक्ट मार्क्स में देखें जाकर कि भाई ये किस क्लास का था, पहले ये आप कंफर्म कर लें। ये 3 क्लास का है, 697 है। यहाँ सब्जेक्ट मार्क में जाके आप इनके पूरे सब्जेक्ट का डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे 3 क्लास पे चले जाएँ, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 सब्जेक्ट हमने मिनिमम रखा। उससे ऊपर अगर आपका है तो है, कम से कम 6 सब्जेक्ट की जब तक एंट्री नहीं होंगे तब तक वो एक एरर दे देगा। वो एरर ये वाला होगा, इंटर मैंडेटरी ऑल सब्जेक्ट मार्क्स, ये हमने एरर दे रखा है, फार्मूला अप्लाई कर रखा है। अच्छा जी, अब आते हैं, हमने यहाँ पे एक नई एंट्री हमने अभी डाल दी आपके सामने। यहाँ पे जस्ट बस ये 2 चीज़ें आपने पुट करना है, एक क्लास और एक एडमिशन मार्क्स। बाकी सारी चीज़ें वो खुद ही कैलकुलेशन कर लेगा। कहाँ से ये उठाएंगे डेटा, ये आपके सब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट मार्क्स से ये डेटा उठाएंगे यहाँ से। इसी की बेस के ऊपर ये फाइनल रिजल्ट जनरेट कर देगा खुद बहुत। 2 ही चीज़ें सिर्फ आपने पुट करना है, वो भी हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन जनरेट कर रखा है फार्मूले एक्सप्रेशन के थ्रू। जस्ट बस आपके लिए आसानी, 2 ही चीज़ें आपने पिक कर ली, वो सीधा सीधा उसे यहाँ पे आपको दिखा देंगे। ठीक है, कोई से भी आप यहाँ से उठा लें, 1 क्लास का आप उठा लें। हालांकि इनकी कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आ जाएंगे कोई एंट्री, नहीं, इनका एक आध सब्जेक्ट हुआ है मेरा ख्याल है, इसलिए 46 आ रहा है। देखें आप, इनका यहाँ से सेव कर लें, ये देखें जी, ये यहाँ पे आ गए क्लास 1। ठीक है जी, ये मुनीबा है, क्लास 1 है, यहाँ पे आ गया। इनका वही आ रहा है, क्यों आ रहा है ये मैंडेटरी मार्क्स, इसलिए आ रहा है कि आप सब्जेक्ट मार्क में जाके आप देखिए क्लास 1 में इनका एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे पुट हुआ है। मैंने आपको बताया कम से कम मिनिमम 6 सब्जेक्ट का जब तक मार्क्स नहीं होंगे उस तब तक वो टोटल ऑफ 10 मार्क्स आपको यहाँ फाइनल रिजल्ट में नहीं जनरेट करेंगे। ना ही वो परसेंटेज को जनरेट करेंगे, ना ही आपका 10 मार्क्स वो टोटल करेगा, ना ही रहेंगे वगैरह, कोई डिटेल नहीं देंगे। सिर्फ यही एरर देंगे एंड पे जाके रिमार्क्स में कि भाई इनका पूरे सब्जेक्ट का आप पहले मार्क्स इंटर कर लें। इसका मतलब क्या है कि जब तक एक स्टूडेंट का फाइनल पूरा उसके सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक फाइनल रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, और उसके लिए ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है कि आपने सब्जेक्ट मार्क्स पहले सारे के सारे यहाँ पे पुट करना है, तब जाके उसका फाइनल रिजल्ट जनरेट होगा। ठीक हो गया जी। अब आते हैं 1 बाय 1। और कोई चीज़ तो इसमें नहीं रह गया ना, कोई और चीज़ ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो आपको समझाऊँ। ये फॉर्मेटिंग रूल का मैंने आपको बता दिया है, ये सब्जेक्ट है, ये व्यूज़ के ऊपर हमने जनरेट कर रखा है सारा कुछ। ये भी जितने भी जो आपको यहाँ पे आइकॉन्स नज़र आ रही है सारा फार्मेटिंग रूल के थ्रू हमने अप्लाई किया। मुझे लगता है कि आपको मैं फार्मूला दिखा दूँ कि कौन सा फार्मूला हमने यहाँ, सबसे पहले मैं बता दूंगा कि ये रैंक में हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रखा है, अनसक्सेसफुल कब आएगा, अच्छा ये जो मैंडेटरी है ये कब आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। रिज़ल्ट में हम जाएंगे, यहाँ से ऐप एडिटर में आएंगे, सबसे पहले फाइनल रिज़ल्ट में जाएंगे, जाकर आप रिमार्क्स वाले जो
हमारे पास हमने फार्मूला अप्लाई कर रखा है, ये ज़रा देखें आप। इफ़ काउंट और सेलेक्ट का हमने इस्तेमाल किया है। सिंपल मैं आपको समझाता हूँ इनका काम क्या है। ये सब्जेक्ट मार्क्स को मार्क आईडी के साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। फिर ये एडमिशन को नंबर को जो है ना वो आगे जाके कंपेयर कर लेगा एडमिशन नंबर से। अगर कोई यहाँ पे ब्लैंक मिल जाएगा, कोई खाली है, तो वो आपको रिटर्न कर लेगा 0, ठीक है जी। आगे 0 कर लेंगे। और अगर एक आध सब्जेक्ट की एंट्री है लेकिन पूरे 6 सब्जेक्ट की एंट्री नहीं है, तो वो आपको कर लेंगे इंटर ऑल मार्क्स या मैंडेटरी ऑल मार्क्स, ठीक है जी। ये काउंट के ऊपर है यहाँ पे। इसके लिए हमने, हाँ जी, अगर कोई भी एंट्री नहीं है तो जस्ट आपको यहाँ पे वो खाली दिखा देंगे। दूसरा ये सेक्शन यही बता रहा है। और थर्ड ये जो सेक्शन है ये आपको बता रहा है कि जिस सब्जेक्ट आईडी मार्क्स अगर बराबर नहीं है या 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखा, मैंने 6 बताया था, सॉरी, यहाँ पे मैंने 7 अप्लाई कर रखा है। 7 सब्जेक्ट मिनिमम एंट्री होना चाहिए। अगर इस सूरत में अगर वो नहीं है या 2-3 सब्जेक्ट की एंट्री है तो आपने इंटरमैंडेटरी मार्क्स आपने यहाँ पे शो करना है, ठीक है। मिनिमम 7 सब्जेक्ट की एंट्री होगी। इसका मतलब ये है कि 7 सब्जेक्ट की आप एंट्री डालोगे तभी जाके वो फाइनल रिजल्ट जनरेट करेगा। इस सेक्शन में हमने इनको बताया हुआ है कि ये आपने ये सब्जेक्ट इज इक्वल टू मार्क्स, एडमिशन इज इक्वल टू दिस रो एडमिशन मार्क्स। अगर एब्सेंट है, हाँ, अगर एब्सेंट ट्रू है तो जस्ट आपने उसको आगे ज़ाहिर एब्सेंट ही शो कर लेना। सिंपल सी बात है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो मार्क्स आईडी है ये तो ज़रा ज़ाहिर है सारा चीज़ें हमने मैचिंग के लिए बताया कि पहले मतलब मार्क्स आईडी आपने मैच करना है, फिर जाके आपने एडमिशन और नंबर को मैच कर लेना। उसके बाद आपने देखना है कि अगर यहाँ पे एब्सेंट ट्रू है तो जस्ट आपने उसको इज इक्वल टू एब्सेंट ही वहाँ पे शो कर लेना है, ठीक है। ये लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, हाँ जी, एब्सेंट यही है, ये ऊपर वाले का ही है नीचे। अगर ये चीज़ ट्रू पाया तो यहाँ पे नीचे ये रिजल्ट जनरेट कर रहा है कि भाई आपने एब्सेंट शो कर लेना है, ठीक हो गया। फिर लास्ट वाले में हमने कुछ डिफरेंट दिया हुआ है। ये डिफरेंट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ था ना, इसका हमारे पास टोटल मार्क्स 40% वैसे टोटल पास था, इसका जो टोटल 40% बन रहा था वो 4 था, इसलिए हमने यहाँ पे इसके लिए अलग दिया हुआ है। फिर बाकी सारे सब्जेक्ट को 1 बाय 1 हमने सबको डिफाइन किया है कि भाई इन सब सब्जेक्ट का 40 से नीचे यानी 40% से नीचे अगर मार्क्स हो तो उसे फेल तस्वुर किया जाएगा, उससे एबव हो तो उनके लिए आपने पास दे देना है, मतलब अनसक्सेसफुल और आपने सक्सेसफुल दे देना है। यहाँ पे देखें आप, फॉल्स अगर आए तो अनसक्सेसफुल देना है, ट्रू आए तो आपने सक्सेसफुल दे देना है, दैट्स इट। फिर भी अगर ये आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसमें मज़ीद एक्सप्लेन कर लूँगा। फिलहाल वीडियो लेंथी ना हो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। परसेंटेज है, परसेंटेज का तो आपको पता ही होगा, ये भी सिंपल है। हमने ये बताया, ये देखें जो आपका रिमार्क्स हमने इनको क्या कहते हैं रेफरेंस के ऊपर दिया हुआ है। अगर ये जिसका भी रिमार्क सक्सेसफुल है सिर्फ उसी का ये परसेंटेज निकाल के लाएगा, ठीक है। पहला हमने इसको ये कंडीशन दी है, लेकिन ये परसेंटेज किस तरह निकालेगा वो नीचे हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि जो टोटल मार्क्स है उसको आपने डिवाइड कर लेना है उसके ऊपर क्या कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये यहाँ पे ये ऑब्टेन को पहले डिवाइड कर लेना है टोटल मार्क्स के ऊपर, फिर उसको आपने मल्टीप्लाई बाई करना है 100, ठीक हो गया जी। फिर वो आगे आ जाएंगे। ये जो रिकैलकुलेट है ये मैंने जस्ट उसको क्या कहते हैं एक ऑटोमेशन अप्लाई करने के लिए कॉलम जनरेट कर रखा है, तो ये इस फार्मूले का हिस्सा नहीं है, ये एक ऑटोमेशन का हिस्सा है। यहाँ तक आपने देखना है सिर्फ, ठीक हो गया जी। परसेंटेज इस तरह निकालेंगे, लेकिन परसेंटेज तभी निकालेंगे जब इनका रिमार्क्स कॉलम सक्सेसफुल हो, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक ये दो चीज़ें इसमें हमने इसके लिए एक्सप्लेन कर रखा है। और इसमें ऑब्टेन मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स को भी कुछ इस तरह से हमने अप्लाई कर रखा है। ये आप देखें सब्जेक्ट आईडी ये पहले मैच कर लेंगे मार्क आईडी, और फिर उसके बाद ये एडमिशन नंबर मैच कर लेंगे, और अगर एब्सेंट इनको ट्रू मिलेगा तो ज़ाहिर ही आगे जाके एब्सेंट शो कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉल्स आएंगे, ट्रू आएंगे तो यहाँ पे एब्सेंट ही शो कर लेंगे, अगर नहीं आए तो फिर आगे चले जाएंगे, ये वाला इसको रन कर लेंगे। और ये जो पूरा सब्जेक्ट मैंने आपको अभी बता दिया सेम वही चीज़ है, यानी 40% से अगर नीचे है तो उसको आपने अनसक्सेसफुल, और 40% से ऊपर है तो आपने उसको सक्सेसफुल शो कर लेना है, यानी उनके ऑब्टेन मार्क्स आपने टोटल करके प्लस कर लेना है सम, क्योंकि यहाँ पे सम का इस्तेमाल हुआ है। ये यहाँ पे देखें आप कहाँ पे हुआ है सम, ये नीचे, सॉरी हाँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो ऊपर जितने भी हमने कंडीशन दे दिया है ये सारा अगर मैच करेगा तो ये जाके फिर उस कॉलम में जहाँ पे ये एडमिशन नंबर मैच कर रहा है वहाँ पे ये सब्जेक्ट का टोटल जो है उसको निकाल के दे देंगे सम करके, लेकिन उनके लिए हमने कंडीशन रखा है यानी सब में 40 होना चाहिए, 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया जी। जिन जो फेल है जो सब्जेक्ट, एक चीज़ याद रखें, जो भी स्टूडेंट सॉरी फेल होगा उसका टोटल मार्क्स नहीं आएंगे, यानी ऑब्टेन मार्क्स उसका भी शो नहीं होगा, वो ज़ीरो ही होंगे। पास होगा मुकम्मल तमाम सब्जेक्ट में 40% से ऊपर मार्क्स लेंगे तभी जाके वो क्या कहते हैं टोटल उनके मार्क्स यहाँ पे इस कॉलम में ऑब्टेन मार्क्स में शो होगा। बस यही बयान किया, वो और कोई चीज़ नहीं है और कुछ नहीं।
फाइनल रिजल्ट टेबल के लास्ट में एक कॉलम है टोटल मार्क्स का। इसका आप देखिए एक दफ़ा, ये फार्मूला ये सिंपल हमने मुख्तलिफ़ क्लासेस के बेस के ऊपर उसका मुख्तलिफ जो है वो टोटल मार्क्स हमने इनको अप्लाई कर रखा है। नर्सरी में है तो 310 होना चाहिए, क्लास 1 2 3 के लिए 510 है टोटल मार्क्स। अच्छा, यहाँ पे क्लास 4 और 5 के लिए 610 है, और क्लास 6 7 जो 700 800 आ गए, सो ऑन आप देख सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल हमने इसको सिर्फ क्लास वाइज इसको टोटल मार्क्स दे रखा है इस कॉलम के लिए। और इसी कॉलम का क्या कहते हैं क्लास को वो पहले मैच कर लेंगे, फिर उनके सामने जो जो हमने टोटल मार्क्स दे रखा है उसी में से वो परसेंटेज निकालेंगे, और उसी में से वो ऑब्टेन मार्क्स निकाल कर उन जो पर्टिकुलर कॉलम है वहाँ पे वो उसे मेंशन कर लेंगे। दैट्स ऑब्टेन मार्क्स मैंने आपको बता दिया। यहाँ ग्रेड सिस्टम को एक दफ़ा देख लें, ठीक, फिर आपको मैं रैंक बता दूंगा। ग्रेड का देखें, पहला कंडीशन हमने ये दे रखा है कि सक्सेसफुल होना चाहिए रिमार्क्स कॉलम, अदरवाइज़ आपने करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है बस। यहाँ पे ये देखें ग्रेड सिस्टम किस तरह किया हुआ है। पहला तो हमने कहा कि भाई सक्सेसफुल हो तभी देना है। इफ से नीचे परसेंटेज अगर जिनका 95% है या 95% इक्वल या उससे अबोव हो, ये आपके सामने ए प्लस प्लस, फिर ए प्लस, फिर ए बी। यह मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। परसेंटेज की बेस के ऊपर इनको हमने ग्रेड सिस्टम में डिवाइड कर रखा है, और आगे बताया गया है कि उसके आगे क्या मेंशन करना है। अगर किसी का 95 है तो ए प्लस प्लस होगा, अगर किसी का 90 है तो ए प्लस होगा, बस इसी की बेस के ऊपर। ये देखें आपके सामने ए ग्रेड, सी ग्रेड, बी, ये सारी चीज़ें बयान कर रखा है इसमें, और कुछ नहीं है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ रैंक। रैंक था मेरा ख्याल है, हाँ रैंक वाला, रैंक रह गया जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसे हम कहा जाता है वो। इसमें भी फिर वही बात है। सबसे पहले ये देखें आपके सामने दो ही हमने इसको क्या कहते हैं पहला ही कंडीशन दे रखा है, एक तो सक्सेसफुल होना चाहिए, सेकंड 0.005 यानी 50% आपका, यानी 40% यहाँ पे मैंने 50% अप्लाई कर रखा है पासिंग के लिए, वैसे 40% है टोटल मार्क्स में से 40% उसके मार्क्स हो। ये दो अगर मैच कर ले, एक तो रिमार्क्स कॉलम देखना है वहाँ सक्सेसफुल होना चाहिए, दूसरा आपने परसेंटेज देखना है वहाँ पे 50%। यहाँ मैंने 50% 0 पॉइंट पता नहीं 005 लिखा हुआ है, हालांकि ये 4 होना चाहिए था, मतलब 40% मार्क्स अगर है तो ये फिर उसके बाद ये बाकी जो नीचे मैंने कंडीशन दे रखा है उसको अप्लाई कर लेगा। वो कंडीशन क्या है यहाँ पे आप देख लें, अगर किसी का 40% से नीचे है उसके लिए हमने सीधा सीधा हाइफन शो किया हुआ, यानी डैश आपने वहाँ पे शो करना है, उसके बाद नीचे आना है। जिन जिनका मुकम्मल है, ज़ाहिर है जिनका सक्सेसफुल होगा वो उनका नीचे फाइनल रिजल्ट में उनका एडमिशन नंबर को पहले मैच कर लेंगे, फिर आगे जाकर रिमार्क्स कॉलम में उसे सक्सेसफुल दिखा देंगे अगर 40% से एबोव उनका मार्क्स है तो। बस सेकंड कॉलम में वही कर रहे हैं, और उसके ऊपर प्लस पॉइंट कर लेना है, प्लस एक करके आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना वो आपको प्लस करके दे देंगे। किस तरह देंगे मैं आपको नीचे बयान करता हूँ, ये वाला, हाँ जी, यहाँ पे +1 कर लेना आपने, ठीक है। उस +1 के आगे आपने क्या करना है, TH लिख लेना है, या T लिखना है, या ST लिख लेना है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ये इसके लिए जो हमने फार्मूला, ये फर्स्ट फर्स्ट, यहाँ पे ये सेकंड, ये फर्स्ट, इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रखा है भाई। बाकी फर्स्ट है ये देखें यहाँ पे, उसके आगे ST लगा लेना, मतलब अगर 1 है तो उसके आगे आपने ST लगा लेना है। अगर 3 4 5 ये देखें ना L1 12 30 है तो आपने वहाँ पे TH लगा लेना है। और को किस किस बेस के ऊपर लगा लेना है, सबका यहाँ पे सक्सेसफुल होगा तभी आपने करना है, और 40% से ऊपर मार्क्स हो, ये दो कंडीशन मेट करेगा तब जाके वो ये चीज़ें परफॉर्म कर लेंगे। जहाँ पे 2 है वहाँ पे आपने ND लगा लेना है, मतलब सेकंड होगा, अगर कोई है यहाँ पे सेकंड, ये जिस तरह ये वाला है, ठीक है। ये देखें आप, उसके आगे 2 लगाना है, यही चीज़ें बयान किया हुआ है। यानी 2 के आगे क्या लगाना है, ये देखें 3 के आगे क्या लगाना है, RD लगा लेना है, 3 लिखना है, उसके आगे RD लगा लेना है। ये पूरा एक सिस्टम जनरेट किया ताकि इसका फॉर्मेट इस तरह से बन जाए, जिस तरह ये फर्स्ट है, पहले 1 है IST है, 2 है ND है, फिर आगे थर्ड अगर कोई है तो 3 है, फिर RD आएंगे, इस तरह से। ठीक हो गया जी, ये पूरा हमने इसमें बयान कर रखा है। लेकिन उसके लिए शर्त ये रखा हमने एंड पे जाके, भाई ये ट्रू होना चाहिए। कौन सा ट्रू होना चाहिए, ये जो ऊपर जो हमने दो फार्मूले बताए, 40% से ऊपर होना चाहिए और सक्सेसफुल होना चाहिए मार्क्स का। सब्जेक्ट मार्क्स कॉलम में भी सारी चीज़ें तकरीबन इसी तरह की कैलकुलेशन मैथमेटिकली ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। ये देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को आपने जस्ट प्लस कर लेना है। ये टोटल कॉलम के लिए हमने अप्लाई कर रखा है। ये सब्जेक्ट मार्क्स किधर गया यार, ये सब्जेक्ट मार्क्स है, ये वाला टोटल कॉलम है। इसके लिए जो हमने अप्लाई कर रखा है वो ये है, ये फार्मूला है, ठीक है। जस्ट सिंपल है, यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है ये रिजल्ट ऐप है, आपने देखा होगा। बाकी ज़्यादातर सबसे ज़्यादा हमने डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ मल्टीपल कंडीशन के साथ जो अप्लाई कर रखा है वो फाइनल रिजल्ट में है। जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर फिर भी इसमें आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहिए, तो जो मैं भूल गया हूँ या शायद मेरे नज़र से ना गुजरा हो, वो आपने मुझे बताना है कि फ़लाँ चीज़ हमारी
समझ में नहीं आया इसके ऊपर आप दोबारा वीडियो बनाएं, या आप अगर कहें तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कमेंट के अंदर ही, या अगर आप कहें तो मैं दोबारा उसके ऊपर वीडियो ला सकता हूँ शॉर्ट सी, कोई किसी एक फार्मूले के ऊपर भी मैं ला सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप मुझे सिर्फ बता दें कि फ़लान कॉलम का वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। ठीक हो गया जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।